क्या हुआ का, पहले का। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास 12 पेपर में आता है, पहले में 5 प्रश्न रहते हैं, पहले के का में 5 प्रश्न रहते हैं और दूसरे में 5 प्रश्न रहते हैं, पहले में 5 और दूसरे में 5। तो ये पहले का है। तो देखिए पहले का है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। फिर बच्चों आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह है, या संपूर्णानंद है। कौन है प्यारे बच्चों? इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तीसरा, अध्यापक पूर्ण सिंह है। उसके बाद में यहाँ पर आगे बात करते हैं। खा नंबर का प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है प्यारे बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। आगे बात करते हैं। गा नंबर का प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा दूसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए घा नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो फिर जो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पाँचवा प्रश्न, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है फिर बच्चों? प्रेमचंद जी हैं, अमृत राय हैं, यशपाल है, या जैनेन्द्र है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2। तो आप लोगों ने देखा ये आपका कौन सा कोड था? तो ये आपका कोड था 302, कोड ZH का था। पहले का जो 5 प्रश्न है वो क्लियर हो गया। अब इसी कोड के हम दूसरे प्रश्न का 5 प्रश्न देख लेंगे। ठीक, टोटल एक सेट में 10 प्रश्न आते हैं हिंदी के। तो दूसरे का कहा है, प्रिय प्रवास की रचयिता। जी फिर बच्चों प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, सियाराम शरण गुप्त जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं। फिर बच्चों जयशंकर प्रसाद कौन है? तो फिर बच्चों तो ये आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, और उत्तर नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाइएगा। 100% बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे। खा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी के कवि हैं। फिर बच्चों निम्नलिखित में से छायावादी के कवि कौन है? तो परमानंद दास जी हैं, सूरदास हैं, चतुर्भुजदा हैं, मुकुटधर पांडे है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा फिर बच्चों हो जाएगा डी, मुकुटधर पांडे। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए गा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का नहीं है? तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है अज्ञे। तो इसका राइट उत्तर बताना फिर बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का युग का नहीं है? तो ये आपका चौथा सही हो जाएगा अज्ञे। फिर इसके बाद में घा नंबर का प्रश्न है कि रसीम रथी किस कोटि की रचना है? फिर बच्चों रसीम रथी किस कोटि की रचना है? तो यहाँ पर देखिए महाकाव्य की है, खंड काव्य की है, या मुक्तक की है, या गद्य काव्य की है। तो आप लोगों को पता होगा फिर बच्चों कि जो रसीम रथी किस कोटि की रचना है? तो ये खंड काव्य की है। ऑप्शन नंबर दूसरा इज राइट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अंगा नंबर का प्रश्न है, बादल को घिरते देखा है रचना है। बादल को घिरते देखा है रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है, नागार्जुन की है, त्रिलोचन की है, या अज्ञे की है। तो पहले बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा नागार्जुन की है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि पहले सेट से आपका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। यहाँ से आपके 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। फिर जो कितने नंबर मिलते हैं? 10 नंबर आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार आप लोग तैयार कर लेना। अब आते हैं दूसरा सेट। दूसरा सेट है प्यारे बच्चों 302 कोड है। क्या प्यारे बच्चों दूसरा सेट क्या है? यहाँ पर देखिए दूसरा सेट आप सभी लोगों का है 302 कोड ZI का है। ये आपका तीसरा सेट है। तो तीसरे सेट का पहले का है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है क्या है? पहला विचार और वितर्क है, दूसरा बिल्लेसुर है, बिल्लेसुर बकरिया है, या साहित्य का मर्म है, या हिंदी साहित्य का भूमिका है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, हिंदी साहित्य की भूमिका। और प्यारे बच्चों मैं जितने भी क्वेश्चन को बता रहा हूँ टोटल आप लोग कैलकुलेट करेंगे कितना क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन में से आपका उतना क्वेश्चन सही गया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर उसके बाद में खा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है।
ये निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा है प्यारे बच्चों? तो तुम चंद्र हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और कविता क्या है? तो प्यारे बच्चों जो अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे वो कविता क्या है ये निबंध लिखे थे। उसके बाद में 11 नंबर का प्रश्न अजात शत्रु रचना। प्यारे बच्चों ये आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई स्कूल में भी 11, 12 सारे क्लासों में पूछा जाता है। अजात शत्रु रचना की विधा है, किस विधा की है? संस्मरण है, आत्मकथा, जीवनी है या नाटक है? तो आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? नाटक है। क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? नाटक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना है। जी प्यारे बच्चों अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना क्या है? मेरे विचार हैं, पृथ्वी पुत्र है, विचार प्रवाह है या शेखर एक जीवनी है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शेखर एक जीवनी। फिर उसके बाद देखिए दूसरे का 5वां है कि बहादुर कहानी के लेखक हैं। पहले जो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं या जैनेन्द्र कुमार हैं या अमरकांत हैं? तो पहले बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, अमरकांत जी हैं। फिर उसके बाद दूसरे सेट का दूसरे प्रश्न का देख लेते हैं। दूसरे का है रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। पहला दिया है प्रयोगवादी काव्यधारा के, दूसरा दिया है प्रगतिवादी काव्यधारा के, तीसरा दिया निर्गुण ज्ञान श्रेयी काव्यधारा के और चौथा दिया सगुण काव्यधारा के। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, प्रगतिवादी काव्यधारा के। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खा नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिहारी की रचनाओं का छंद है। प्यारे बच्चों बिहारी की रचनाओं का छंद है क्या है? सवैये है, चौपाई है, दोहा है या कुंडलियाँ हैं? यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? तो बिहारी की रचनाओं का छंद है, तो ये आपका तीसरा सही हो जाएगा, दोहा है। फिर उसके बाद में तीसरा है गा, आंसू रचना है। आंसू किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जयशंकर प्रसाद की है या महादेवी वर्मा की है? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है प्यारे बच्चों? जयशंकर प्रसाद की है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए छायावादी स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है प्यारे बच्चों? तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, गुलाब राय का है या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है, डॉक्टर नागेंद्र का है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं आता तो मैं बता दूंगा। 5वां है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940 है, 1943 है, 1951 है या 1960 है? कौन सा राइट उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, सन 1951 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों तीसरा सेट है। तीसरा सेट है 302 कोड ZJ का है। तो यहाँ पर देखिए पहले का है भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो यहाँ के मुंशी प्रेमचंद जी है, लल्लू राय जी है, राम प्रसाद निरंजनी जी हैं या स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं? कौन है प्यारे बच्चों? एक सेकंड, कौन है प्यारे बच्चों? तो ये राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। खा नंबर का प्रश्न है सदल मिश्र किसकी रचना? प्यारे बच्चों सदल मिश्र की रचना है सत्यामृत प्रवाह, नासिकेतोपाख्यान हो गया या भारत सौभाग्य हो गया या भूतनाथ हो गया? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो नासिकेतोपाख्यान की है। उसके बाद में 11 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रकांता संतति कृति की विधा है। चंद्रकांता संतति की कृति की विधा है, यह निबंध की है, नाटक की है, कहानी की है, उपन्यास की है? किसकी है प्यारे बच्चों? तो ये आपका उपन्यास का। किसकी है प्यारे बच्चों? उपन्यास की है। उसके बाद एक घा है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे किसके थे? इंदुमती के थे, परीक्षा गुरु के थे, हिंदी प्रदीप के थे या साहित्य साचर के थे? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो तीसरा, हिंदी प्रदीप के थे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा, वागधारा, साहित्य और समाज, शेखर एक जीवनी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों वागधारा। क्या हो जाएगा राइट उत्तर प्यारे बच्चों? वागधारा हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे देख लेते हैं दूसरे का है कितनी नावों में कितनी बार हैं? कौन है प्यारे बच्चों? गिरिजा कुमार माथुर की, नागार्जुन की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ की, हरिवंश राय बच्चन की? तो प्यारे बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा तीसरा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ की।
उसके बाद में यहाँ पर देखिए खा नंबर का प्रश्न है, दूसरे का खा है कि छायावादी की प्रमुख विशेषता है। छायावादी की प्रमुख विशेषता क्या है बच्चों? प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। उसके बाद सौंदर्य प्रेम इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना का पूर्णता अभाव। तो फिर बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा दूसरा, सौंदर्य एवं प्रेम। गा नंबर का प्रश्न है फिर बच्चों, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष अभी मैंने पहले बताया 1951 ईस्वी में। घा नंबर का है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कब माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो। तो फिर बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा डी, पृथ्वीराज रासो। फिर इसके बाद में देखिए अंगा नंबर का प्रश्न है, यानी पांचवा है, मैथिली गुप्त की काव्य कृति है। प्रेम बुद्ध प्रवाह, त्रिपथगा, लहर, ग्राम्या। तो फिर बच्चों इसका राइट उत्तर हो जाएगा दूसरा, त्रिपथगा। अब देखिए फिर बच्चों यहाँ पर है तो 7 सेट है, 3 सेट का हमने बता दिया। आप लोग कमेंट करेंगे कि अगला टॉपिक, अगला नेक्स्ट पार्ट लाइए, तो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। इसके पीडीएफ के लिए आपको करना क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ पीडीएफ के लिए आपको करना क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, मात्र 99 रुपये में आप सभी लोगों को क्लास 12 वाले बच्चों के लिए सभी विषय जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद में आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, हैंडरिटन नोट्स मिलेंगे। हर एक विषय का, हर एक सब्जेक्ट में क्या मिलेगा। लेने के लिए आपको इस नंबर पर 99 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, तुरंत पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओनली आपको 99 रुपये ही पे करना है बच्चों, संपूर्ण तैयारी। अगर आपके भाई बहन क्लास 10 में पढ़ते हैं तो क्लास 10 वालों को भी 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट वही फैसिलिटी उनको भी दिया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।